वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 के जो भूगोल के मॉडल पेपर है संजीव डेसवर के, उन सभी को यानी टोटल हमारे पास 9 मॉडल पेपर है, उन सभी को एक साथ देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला मॉडल पेपर था भूगोल कक्षा 12 का, इसका प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद उसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पहला मॉडल पेपर है जिसके अंदर जो पहला सवाल है, इसके अंदर हमें टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद आप इसके जो आंसर है उसके नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर यानी यहाँ पर हमें टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर 10 पूछे गए हैं, 10 के आंसर आप उसके नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 था अति लघुतात्मक प्रश्न, इसके अंदर भी जो प्रत्येक प्रश्न है उसके नीचे उसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो खंड ब है, इसके अंदर हमारे से टोटल जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लघुतात्मक, सभी क्वेश्चंस उनके आंसर के सहित आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इसका लास्ट है। उसके बाद बच्चों जो हमारा खंड स है, जिसके अंदर भी हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अथवा में भी है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी बच्चों 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक अथवा का प्रश्न और है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो बच्चों आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं ताकि आपको जो 9 के 9 मॉडल पेपर हैं वो एक साथ आंसर सहित मिल जाएंगे, ताकि आपको कल जो परसों एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको हेल्प मिल सके। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद जो खंड द है, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 15वां क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ का साथ ही। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, अथवा का प्रश्न और पूछा गया है। इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर नक्शा है विश्व का, उसके बारे में पूछा गया है, 4 स्थान दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसके अंदर हमें भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसको भी हमें फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, श्रीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। अगला है बच्चों मॉडल पेपर 2 है। यहाँ पे भी हम सभी क्वेश्चंस उनके आंसर के साथ देखेंगे। जो हमारा खंड ए है यानी पहला प्रश्न है, इसके अंदर हमें टोटल जितने भी एबेसदे पूछे जाने वाले हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमें जो एबेसदे पूछे जाएंगे वो 18 होंगे। साथ ही इसके आंसर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर भी बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें टोटल बच्चों यहाँ पर 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों जितने भी लघुतरात्मक प्रश्न हैं सभी के आंसर आपको क्वेश्चन के साथ ही नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका आंसर उसके साथ में है, 6 है तो उसका आंसर भी उसके साथ में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर एक सारणी दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, उसका आंसर भी इसके साथ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर बच्चों यहाँ पर जो हमें खंड से दे रखा है, यानी हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा का प्रश्न और होगा। तो बच्चों ये पहला हो गया, 12वां का अथवा का सवाल भी दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी हमें बच्चों 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो आप दोनों के आंसर देख सकते हो। यहाँ पर अथवा का प्रश्न भी है, ये अथवा का प्रश्न है जिसके अंदर आपको सारणी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी अथवा का प्रश्न है, ये इसका अथवा वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जिसके अंदर भी बच्चों हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न होने वाला है। तो बच्चों इसका जो पहला सवाल हो गया, उसके बाद जो अथवा का प्रश्न है निबंधात्मक है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बच्चों, तो यहाँ पर इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अथवा का सवाल और है, तो यहाँ पर भी आप इसके आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों अथवा का प्रश्न, उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर हमें विश्व का मानचित्र पूछा गया है, जिसके अंदर हमें 4 स्थानों के नाम फिल करने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर हमें भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसके अंदर भी हमें 4 स्थानों को फिल करना था। अगला है बच्चों हमारा जो मॉडल पेपर 3 है, जिसके अंदर भी बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, जिसके अंदर हमें टोटल 18 एबेसदे पूछे जाने वाले हैं। इसका आंसर भी बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं सारणी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर बच्चों हमें 9 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, टोटल यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
यहाँ पर भी बच्चों हमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी के आंसर आप यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं। खंड ब है, इसके अंदर हमारे जितने भी प्रश्न होंगे लघुत्तरात्मक सारे 1.5 नंबर के होने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, उसके बाद 7, ये क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद 9, 10 और 11। तो बच्चों ये हमारे अति लघुत्तरात्मक थे। उसके बाद बच्चों हमारा जो खंड स है जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ए और ब। आप यहाँ पर भी उसका आंसर देख सकते हैं। के बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी हमें बच्चों अथवा के अंदर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप दोनों के आंसर अथवा वाला सवाल भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जिसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अथवा के अंदर एक और क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों के उत्तर हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो अथवा वाला सवाल था उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दोनों में से एक क्वेश्चन हमें करना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न था सिंचाई की आवश्यकता, उसका भी आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, उसका आंसर यहाँ पे भारत का यानी विश्व का मानचित्र दिया गया है, जिसके अंदर हमें 4 स्थानों को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर बच्चों में टोटल 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सभी को आपको फिल करना है। अगला मॉडल पेपर 4 है, इसके अंदर जो पहला प्रश्न है बच्चों, जिसके अंदर हमें टोटल 18 अभ्यासद पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर 18 अभ्यासद उनके आंसर आप इसके साथ ही देख सकते हैं। इसी प्रकार जो रिक्त स्थानों के प्रश्न हैं उनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक, जिसके आंसर भी आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। अगला है खंड ब है बच्चों, जिसके अंदर हमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब 1.5 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार 6, 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वां हो गया, 9वां और 10वां। साथ ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। अगला है बच्चों हमारा खंड स है, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको एक करना है, यह अथवा का सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों अथवा का आंसर आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो दोनों के आंसर आपको किसी एक का ही आपको अटेम्प्ट करना है। ये अथवा का प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उसका आंसर भी मिल जाएगा बच्चों। इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी इसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे और हमें विश्व का मानचित्र मिलेगा, 4 स्थानों को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर हमें भारत का मानचित्र मिलेगा, जिसके अंदर हमें 4 स्थानों को फिल करना है। अगला है बच्चों मॉडल पेपर 5 है, जिसके अंदर जो पहला प्रश्न है उसके अंदर टोटल हमें बच्चों 18 अभ्यासदों प्रश्न मिलेंगे, सभी के आंसर आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, टोटल 10 प्रश्न होने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होने वाला है, उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है बच्चों खंड यानी प्रश्न नंबर 3 है, अति लघुत्तरात्मक है, टोटल हमसे 9 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, प्रत्येक आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। खंड ब है, जिसके अंदर हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न हमारा 1.5 नंबर का होने वाला है, साथ ही आप यहाँ इनके मार्क्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी 1.5 नंबर का होगा, 6 भी इसी प्रकार, 7 भी 1.5 नंबर का होने वाला है। 8वें क्वेश्चन के अंदर हमें सारणी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जिसके अंदर भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमारा 1.5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अगला बच्चों खंड स यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न हमारा 3 नंबर का होने वाला है, साथ ही हमें अथवा का प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों में से एक करना है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक को हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्न हमारे 3 नंबर के हैं, किसी एक को हमें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, यानी खंड द है, हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न हमारा 4 नंबर का होने वाला है, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो बच्चों आप इस प्रकार इनके आंसर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। 16 के अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंधात्मक है, 4 नंबर का होने वाला है, अथवा का प्रश्न भी है, किसी एक को हमें अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार आप बच्चों सारे आंसर यहाँ पर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 17 है जिसके अंदर हमें विश्व का मानचित्र दिया गया है, 4 स्थानों को फिल करना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है जहां पर आपको भारत का मानचित्र मिलेगा। इसमें ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ग्वालियर, कानपुर, सूरत और मैसूर भारत के मानचित्र में फिल करना है। अगला है बच्चों हमारा मॉडल पेपर 6 है, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो हमें दे रखा है मॉडल पेपर, जिसके अंदर बच्चों आपको टोटल पहले प्रश्न के अंदर टोटल 18 एबीसीडी पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा एक आधा नंबर का होने वाला है। तो बच्चों 18 प्रश्न हैं, इसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर बच्चों हमें 9 प्रश्न पूछे गए हैं, अति लघुत्रात्मक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, आंसर देख सकते हैं। खंड ब है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हरित क्रांति, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अगला है बच्चों खंड स यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। अथवा का प्रश्न है, कोई एक क्वेश्चन से हमें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अथवा का प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी अथवा के दोनों सवाल दे रखे हैं, दोनों के आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई एक सवाल करना है, अथवा का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। इस प्रकार बच्चों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। अथवा का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसके अंदर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो इस प्रकार बच्चों आप अथवा का प्रश्न भी देख सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जहां पर हमें विश्व का मानचित्र पूछा गया है, 4 स्थान फिल करने हैं, रूस, कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसके अंदर भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को भरना है, तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला और न्यू मंगलोर। अगला है बच्चों हमारा मॉडल पेपर 7 है। प्रथम प्रश्न है जिसके अंदर हमें टोटल 18 एबीसीडी पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर आधे नंबर का है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसके आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है बच्चों खंड ब है जिसके अंदर हमें यहाँ पर लघुत्रात्मक और प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे 1.5 नंबर के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रकार 6, 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा। 11 हो गया बच्चों। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, इसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना है, तो ये बच्चों इसका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अथवा का प्रश्न भी है बच्चों साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर बच्चों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रभाव बताने हैं, साथ ही इस अथवा का प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय बताइए। अगला है बच्चों निबंधात्मक प्रश्न खंड द है जिसके अंदर हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। साथ ही बच्चों यहाँ अथवा का प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन करना है, तो बच्चों इस प्रकार आप इसका वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर भी 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। बच्चों इस प्रकार ये जो अथवा का प्रश्न है जल संभर प्रबंधन क्या है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार बच्चों अगला मॉडल पेपर 8 है जिसके पहले के अंदर हमें टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है के अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, टोटल 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, आप इनका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुरात्मक प्रश्न है, बच्चों यहाँ पर भी आप इनका आंसर तीसरे वाले का देख सकते हैं। खंड ब है जिसके अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 1.5 नंबर का है, 5 हो गया, इसी प्रकार 6, 7 और 8 नंबर, इसी प्रकार 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो जाएगा। खंड स है जिसके अंदर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, साथ में अथवा का प्रश्न भी मिलेगा। 12वां क्वेश्चन हो गया, ये बच्चों इसका अथवा का प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बाद इसका अथवा का प्रश्न भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों का टिप्पणी करनी है, इसके साथ इसका अथवा का प्रश्न है भारत में खनिजों के वितरण पर टिप्पणी कीजिए। खंड द है निबंधात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। अथवा का प्रश्न है पर्यटन के आकर्षण पर एक लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारत में लौह खनिज संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार बच्चों अथवा का प्रश्न है भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का मानचित्र है, टोरंटो, तिब्बत, संगाई और सेंटियागो को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहाँ पर हमें तांबा उत्पादक क्षेत्र भारत के मानचित्र में बढ़ने हैं। हजारीबाग, बालाघाट, खेतड़ी और कटनी हो जाएगा बच्चों। अगला है बच्चों क्वेश्चन मॉडल पेपर 9 है, इसके अंदर भी जो प्रथम प्रश्न है, जिसके अंदर हमें 18 अभ्यास पूछे जाने वाले हैं। आप इनका आंसर देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। टोटल 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे, इसके आंसर भी दे रखे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 9 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक आंसर आप उत्तर के द्वारा देख सकते हैं। अगला है बच्चों खंड ब है, लघुत्रात्मक, प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार 5, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9 और 10 हो गया, 11 नंबर हो जाएगा, 12 हो गया। अथवा का प्रश्न भी है 12वां, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो खंड से है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा का प्रश्न भी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अथवा का सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, तो ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार आप सभी के आंसर देख सकते हैं। अथवा का प्रश्न है बच्चों, जिसका आंसर भी यहाँ पत्रों का वर्गीकरण दे रखा है, आप प्रत्येक का आंसर देख सकते हैं, साथ ही इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बच्चों, ये भी हमारा 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अथवा का प्रश्न है, जिसके अंदर भी आपको सारे देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का मानचित्र दे रखा है, 4 स्थानों को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है बच्चों, यहाँ पर भारत के जो 4 स्थान दे रखे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको फिल करना है, दिल्ली, रांची, बेंगलोर और कोलकाता। तो बच्चों इस प्रकार आप जो हमारे मॉडल पेपर 9 है, जो परसों होने वाला है एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 8 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, आप इसकी अगर आपको PDF चाहिए कंप्लीट 9 ही मॉडल पेपर के एक साथ, तो आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बच्चों आज आपको एक इसका जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो भी मिलने वाला है। बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो आज 6 मार्च को इंग्लिश का पेपर हुआ था, लगभग उसमें भी हमारे 50% प्रश्न पूछे गए हैं वैसे के वैसे ही। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज लेट नाइट आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।